नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है जब लिफ्ट क्या होता है। तो जब नीचे की ओर अगर त्वरित होगा तो जो है प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। व्यक्ति का वास्तविक भार जो है वो W उसके द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल होता है। क्या है? g के गुणनफल होता है। W बराबर है mg होता है। और अगर g लिफ्ट जो है नीचे त्वरित हो रही है तो ये जो हमारा है वो g कम जाएगा, जो मेन वैल्यू है। तो यहाँ आंसर हमारा जो हो जाएगा नीचे की ओर जो है त्वरित होगा। इस तरह देख सकते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा, mg माइनस n बराबर क्या होगा, m में होगा। n बराबर होगा mg माइनस m में, यानी m जो है g माइनस a, अगर a से जा रहा है तो a जो है वो घट जाएगा। क्योंकि n जो है लेस देन mg है तो व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से जो है वो कम प्रतीत होगा। क्या है? कम प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से चलती है चाहे ऊपर या नीचे तो त्वरण a बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस स्थिति में n बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर होगा और प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के जो है बराबर प्रतीत होगा। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो उसका तापमान दर्शाता है। क्या है? तापमान। तारे का रंग सीधे तौर पर उसकी सतह के तापमान से संबंधित होता है। यह कृष्णिका विकिरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? आधारित है। स्तंभ 1 और 2 में दिया गया है, एक तरफ घटना है एक तरफ सिद्धांत है। आइए देखते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, तो ये जो हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण। क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण। आकाश का नीला दिखना, क्या है? आकाश का नीला दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या है? पानी में डूबी छड़ का मुड़ा दिखना, क्या है? मुड़ा दिखना प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए हमारा हो जाएगा। साबुन के बुलबुले की पतली फिल्म की बाहरी और भीतरी सतहों से परावर्तित होने वाली प्रकाश तरंगे आपस में जो है वो व्यतिकरण करती है। क्या है? व्यतिकरण करती है। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से बताना है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वो है कौन सा, तो वो है नाइट्रोजन N2। बाकी ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस वे गैस होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद रहकर जो है ग्रह द्वारा उत्सर्जित अपरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः जो है उत्सर्जित करती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है जो पृथ्वी की सतह के जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर गर्म रखता है। क्या है? गर्म रखता है। किसी चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस में एक पूर्ण चक्र के लिए गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और इसका सही आंसर होता है शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय की एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। इसका अर्थ है कि आंतरिक ऊर्जा का मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था जैसे तापमान, दाब, आयतन पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि निकाय उस अवस्था तक कैसे पहुंचा हो। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक क्रमशः क्या है? आंसर हो जाएगा आयोडीन विलेय है और एल्कोहल जो है वो क्या है, विलायक है। क्या है? विलायक है। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक विलयन है जिसका उपयोग त्वचा पर मामूली कट, खरोच या घावों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? और इसका सही आंसर होगा किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक क्रमबद्ध जो है वो सेट है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज एक डेटा स्टोरेज सेवा है जिसमें डिजिटल डेटा को दूरस्थ सर्वरों जो आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व और रख रखाव में होते हैं पर संग्रहित किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है एक दूरदर्शी भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जो है वो नींव रखे थे। क्या है? नींव रखे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली यानी मीसोसोम में। क्या है? मीसोसोम में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? बताना है कि कौन सा शब्द जो है देशज है, तो वो है खिड़की। क्या है? खिड़की जो है वो देशज शब्द है। 11 के ए हो जाएगा खिड़की।
निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक, सही जवाब जो हो जाएगा वो है 1959 ईस्वी में। तीसरा सप्तक कवि अज्ञेय द्वारा जो है, अज्ञेय द्वारा, कवि जो है वो अज्ञेय द्वारा संपादित कविताओं का संग्रह है जो 1959 में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में 7 कवियों की रचनाएं जो है वो शामिल है। क्या है? शामिल है। इनमें कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? क्या है? अघोष ध्वनि है। प और फ। क्या है? प और फ। अघोष ध्वनि वाले युग्म जो है शब्द कौन कौन सा है? तो एक तो हो जा रहा है कौन कौन? क, ख, च, छ, त, थ, और हो जाएगा कुछ है त, थ, ट, ढ, प, फ, तलब सा और मूर्धन सा। इतना जो है वो अघोष ध्वनि है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? आंसर होगा सारा तिलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। क्या है? बना रही है। वाक्य को शुद्ध करने के लिए ने के स्थान पर कारण कारक, करण कारक को से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध क्या होगा? सारा तिलियों से एक पेंटिंग बना रही है। सारा जो है वो तिलियों से एक पेंटिंग बना रही है। मैं आदर सहित, क्या है? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। क्या है? मैं सादर नमस्कार करता हूँ। डी हो जाएगा। 16 के क्या होगा? डी होगा। जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो जीवैष्णा, जीव प्लस ऐष्णा, जीव प्लस ऐष्णा, जीवैष्णा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जीवैष्णा का अर्थ होता है मरने से कुछ भी बेहतर। सज्जन, सज्जन पवाद जुगुनस्ते का हिंदी अनुवाद क्या होता है? सज्जन पवाद जुगुनस्ते का हिंदी अनुवाद, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सज्जन पाप से घृणा करता है। क्या करता है? पाप से घृणा करता है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध से। क्या है? बक्सर के युद्ध से। 22 अक्टूबर, क्या है? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में जो है परास्त किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर बेंसीटाट था। क्या है? बेंसीटाट था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई में। क्या है? बंबई में। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और समर्थन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग से जो है वो बनाए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं तरलता का घटता क्रम। क्या है? तरलता के घटता क्रम। M1 मुद्रा पूर्ति को संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M3 मुद्रा जो है पूर्ति का व्यापक मापक है और M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल जो है वो कहा जाता है। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? और ये था उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। आरआरबी का प्रथम बैंक कार्यालय जो है मुरादाबाद में खोला गया था। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। क्या है? 1975 ईस्वी को। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है लागू किया गया था? और इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन के समय। क्या है? लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला या गला घोटने वाला अधिनियम भी जो है वो कहा गया था। क्या है? कहा गया था। इस अधिनियम को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का जो है वो समर्थन किया था। कौन किया था? तो पायनियर अखबार ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? और इसका जवाब हो जाएगा वो है मेरठ से। क्या है? मेरठ से। 10 मई। क्या है?
10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो है 20NI ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? और वो सुरंग का नाम है अटल रोड सुरंग। क्या है? अटल रोड सुरंग। अटल टनल का आधारशिला 26 मई 2002 को तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था, जो 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये मनाली लेह राजमार्ग पर निर्मित जो है 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी जो है पीर पंजाल। क्या है? पंजाल जो है पंजाल श्रेणी में स्थित है, श्रेणी में जो है स्थित है। अगला हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? और ये शुरू किया गया था 2015 में। क्या है? 2015 में 25 जो है वो जून को, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। और भी है जो 2015 में 14 में शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, जो अक्सर पूछा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया कब है? तो 16 जनवरी। क्या है? 16 जनवरी 2016 को। और उसके बाद जल जीवन मिशन, ये भी पूछा जाता है, जल जीवन मिशन, तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त 2019 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या है? अनुच्छेद 44। भारत में सर्वप्रथम गोवा में यूसीसी लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम यूसीसी जो है वो 27 जनवरी 2025 को कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड में। सबसे पहली बार जो है वो उत्तराखंड में लागू हुआ है। गोवा के बाद उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा ही लागू किया गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्या है? दादा भाई नौरोजी ने। 1866 ईस्वी में 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों में अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन जो है वो तैयार करना। तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा दी ग्रेट बियर। क्या है? दी ग्रेट बियर। तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर जो है वो की गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? और इसका आंसर होगा 86। क्या है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? यहाँ जो है 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 49 7 के स्क्वायर है, 121 11 के स्क्वायर है, 169 13 के स्क्वायर है, और 289 जो है वो किसका अनुसार है? तो ये जो है वो 17 के स्क्वायर है। यहाँ 7 11 13 17 सभी जो है वो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 2 से पहले जो है 3 और 5 भी अभाज्य संख्या, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 9 25 आंसर हमारा जो है ए होगा। यदि इतना का मान दिया हुआ है तो ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 15 + 4a - 2 + 4 + 1, 17 + 4a बराबर 1 हो जाएगा। 4a बराबर 1 - 17। क्या? 1 - 17, ए बराबर हो जाएगा -16/4 यानी -4। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ग्रीष्म का संबंध ऋतु से उसी प्रकार है जैसे कपास का संबंध खाली स्थान से है। आंसर हो जाएगा कपड़ा से। क्या है? कपड़ा से है। नीचे कुछ पौधों के भाग दिए गए हैं, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा पुष्प का वर्तिकाग्र और वर्तिका। क्या है? वर्तिका से। केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है और यह केसर क्रोकस नामक पौधे के फूलों से जो है वो प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक केसर के फूल में 3 लंबे गहरे लाल या नारंगी लाल रंग के वर्तिकाग्र जो है वो होते हैं। यह फूल के मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है। यह वर्तिकाग्र के साथ जुड़ी हुई पतली डंठल का वर्तिका कहते हैं। मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले केसर के धागे वास्तव में इन वर्तिकाग्रों और कभी कभी वर्तिका के ऊपरी भाग को सावधानी पूर्वक हाथ से तोड़कर जो सुखाए जाते हैं। अगला है टेस्ट क्रॉस का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी। किसी प्रभावी लक्षण वाले जीव को जीनोटाइप यानी सम युग्मी या विषम युग्मी ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है।
मम्स का या गलसुआ रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पैरोटिड लार ग्रंथि। क्या है? पैरोटिड जो है वो लार ग्रंथि है। द्विष्ट धारा यानी डीसी उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर या सेल बैटरी को। आभार सारणी के किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी ब्लॉक को। क्या है? डी ब्लॉक को कहते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी के मध्य भाग में स्थित होते हैं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच एक संक्रमण या पुल का जो है वो कार्य करते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का इसका रक्त का थक्का जमने में जो है वो सहायता करना है। किसी तार का प्रतिरोध जो है आर, उसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए किस प्रकार संबंधित है? तो यानी आर बराबर जो होता है वो होता है रो एल बाई ए होता है। क्या है? ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा? बी होगा। क्या है? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक यौन संचारित रोग है? एसटीडी नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है। सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया ये सब यौन संचारित है। क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस जो है यौन संचारित नहीं है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस का कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक जीवाणु से होने वाला जो है संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन से जीवाणु से? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? और ये कहलाती है बिलाई और माइक्रो बिलाई। क्या है? बिलाई। छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं बिलाई और माइक्रो बिलाई कहलाती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पोषक तत्वों के अधिकतम अवशोषण के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं जो सतह क्षेत्र की अत्यधिक बढ़ा देती है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा सी और अनंत के बीच, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। विच वर्ड इज नॉट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ओपेक्यू? क्या है? ओपेक्यू। इसका मतलब जो होता है अपारदर्शी, ये होता है अपारदर्शी होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट। आंसर हमारा जो होगा क्या है? ए होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। विच वर्ड इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इवन? क्या है? इवन। इवन मतलब क्या होता है? सम होता है या ठीक होता है या शांत होता है। इसका हो जाएगा डिस्पिकेबल। क्या है? डिस्पिकेबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? घृणित या निंदनीय या घिनौना ही ऐसा शब्द है जो इवन या सिनोनिम्स नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि नॉट सिनोनिम्स, तो ये डी होगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रोमिला इज केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ एवरीथिंग इज करेक्ट। और इसका आंसर होगा फेस्टिडियस। क्या है? फेस्टिडियस। इसका मतलब होता है पुनतावादी। इसका मतलब क्या होता है? पुनतावादी। क्या है? वादी। और इसका मतलब होता है क्या है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। कंजूस होता है। और इसका अगर मीनिंग देखा जाए फिजूल खर्ची। क्या है? फिजूल खर्ची। और इसका मतलब होता है शानदार। क्या है? शानदार या भड़कीला होता है। क्या है? भड़कीला। क्या है? भड़कीला। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन ए पाउच। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दाउ ही इज फैट, ही रन्स फास्ट। आंसर हो जाएगा डी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है? तो 49 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। विच स्टेटमेंट विल बी रिगार्डेड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और इसका सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा इसमें से? ए ब्लू लॉन्ग रिबन, ए लॉन्ग ब्लू रिबन। आंसर 50 के हो जाएगा बी, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। क्या है? सेकेंड इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? और ये साझा करता है नेपाल के साथ। क्या है? नेपाल के साथ करता है। अप्रैल 2025 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है 6। क्या है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन है? एक तो है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद जो है वो बिहार में है, कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में है तो तेलंगाना में भी होगा। क्या है? तेलंगाना में भी होगा क्योंकि उसी से अलग हुआ है। और एक जो है वो उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है?
तो ये जो स्थित है वो है पंजाब में, ध्यान रखिएगा पंजाब, हरियाणा गलती से टिक नहीं लगाएगा, पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, क्या है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्या है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और संविधान के कैवा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। विश्व में सर्वप्रथम जो है फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। क्या है, जीएसटी। भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। क्या है, उत्तर वैदिक काल से। 1000, क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 6000 जो है ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जो है जाना जाता है। कभी कभी ये भी काल जो है पूछ लिया जाता है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में चले मुकदमों में उनके पक्ष में किसने बहस किया था? तो किए थे कौन कौन? तो भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू, ये सभी ने। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा। क्या है, एक से अधिक। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में चले मुकदमों में सैनिकों के पक्ष में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और कैलाश नाथ काटजू ने बहस किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक जापान के द्वारा बंदी बनाकर जेल में डाल दिए गए थे और जापान की जेल में बंदी बनाए गए ये सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। क्या है, हो गए थे। विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा उनके ऊपर लाल किला में नवंबर 1945 से मई 1946 तक मुकदमा चलाया गया। वायसराय लॉर्ड बेवेल ने तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए उन्हें क्षमादान जो है वो प्रदान किया था। द बंगाल गजट का प्रकाशन जो है कब शुरू हुआ था? तो ये 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था। द बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किए थे? तो ये होगा जेम्स ऑस्ट हिक्की ने। जेम्स जो है ऑस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। और 1859 ईस्वी में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए थे। अगला है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट, तो ये प्रस्तुत जो किया गया था अगस्त 1928 में। क्या है, अगस्त 1928 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे के रूप में जो है वो जाना जाता है? तो 1966 से 1969 तक। तनवा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई एक परियोजना है? तनवा परियोजना, और इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। सर्वाधिक श्रम बाल सर्वेक्षण पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? सही जवाब जो हो जाएगा 60.10%, 60.10%। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नांकित में किस अर्थशास्त्री की रचना है? और इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ का। क्या है, एडम स्मिथ का है। सेक 35 डिग्री बटा कॉसेक 55 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री बटा साइन 65 डिग्री के जो है वो मान क्या होगा? तो इसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, अब बटा ये हो जाएगा कॉसेक 55 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कॉस जो है वो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, अब बटा हो जाएगा साइन 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉसेक जो हो जाएगा कॉसेक 55 डिग्री, अब बटा जो है कॉसेक 55 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा साइन 65 डिग्री बटा साइन जो है 65 डिग्री। कट के एक होगा, ये कट के एक होगा, एक माइनस एक हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या है, 0 हो जाएगा। पी आर की बहन है। पी जो है वो क्या है, आर की बहन है, आर की बहन है। आर क्यू का पिता है। आर जो है ये पिता है किसका? क्यू का है। एस क्यू की पत्नी है, ये जो हो जाएगी पत्नी जो है वो एस हो जाएगी। एस क्यू की पत्नी है। टी एस की पुत्री है, ये जो हो जाएगा पुत्री, टी एस की पुत्री है। अब कह रहा है पी का टी से, क्या है, पी का जो है टी से संबंध दिखाना, ये जो है हमें संबंध ढूंढना है। तो ये जो हो जाएगा क्या है, पिता। क्यू जो है पिता के पिता, आर जो है पिता के पिता की बहन, यानी पिता के पिता की बहन। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। यदि x का 4% बराबर 132 है तो x का मान क्या हो जाएगा? यानी x का जो है वो 4% कह रहा है, x का 4/100 जो है वो क्या है, वो 132 है। क्या है, 32 है। x बराबर निकल जाएगा 13200/4 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा
अगर मान लिया कि 100 ही रख देते हैं गुना में, तो ये 25 से कट जाएगा, 132 गुना 25 जो हो जाएगा 3300 हो जाएगा। क्या है? 3300 हो जाएगा। 132 गुना 100, 25 100, 3300 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति कितने वाट के होते हैं? 746 वाट के। कितना? 746 वाट के होते हैं। आर्लन क्या है? आर्लन किसका बहुलक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल का। एक्रिलोनाइट्राइल का जो है आर्लन बहुलक है। एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ जो है प्रमुख व्यक्ति है। आइए मिलान करते हैं। चिपको आंदोलन से है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है मेधा पाटकर। क्या है? मेधा पाटकर। अब पिको आंदोलन की बात करते हैं तो पांडुरंग हेगड़े। क्या है? पांडुरंग हेगड़े। और मौन घाटी आंदोलन है सलीम अली। क्या है? सलीम अली। आंसर हमारा जो हो जाएगा 68 के ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन भारत में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण वन संरक्षण आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी इससे जो है वो जुड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के विरोध में और उनसे प्रभावित लोगों को अधिकारों के लिए एक सामाजिक जो है आंदोलन था। मेधा पाटेकर इस आंदोलन की एक संस्थापक सदस्य और प्रमुख जो है चेहरा रही है। और अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर कर्नाटक में शुरू हुआ एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, जिसका अर्थ है गले लगाना। क्या है? गले लगाना। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। और अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस जो है वो न्यूट्रॉन का के बराबर होता है। बंदूक से गोली दागने पर बंदूक को पीछे की ओर हटना न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो वो तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया के अनुसार। क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत जो है वो प्रतिक्रिया होती है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये कथन है, अभी कथन है। कारण वे नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं और निषेचन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। सही आंसर होगा, दोनों तो सत्य है लेकिन आर ए का जो है सही व्याख्या नहीं है। मैक संख्या का उपयोग किसकी गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो यह है सुपरसोनिक विमान या वस्तुएं ध्वनि की गति के सापेक्ष के लिए। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 72 के सी हो जाएगा। क्या है? 72 के सी हो जाएगा। मैक संख्या एक विमानहीन राशि है जो किसी तरल माध्यम जैसे हवा में गतिमान वस्तु की चाल का उसी माध्यम में ध्वनि की चाल से अनुपात जो है वो दर्शाती है। यानी मैक संख्या बराबर, काफी इंपॉर्टेंट है, मैक संख्या बराबर जो हो जाता है वो होता है वस्तु की चाल। क्या है? वस्तु की चाल बटा माध्यम में। क्या है? माध्यम में ध्वनि। क्या है? ध्वनि की चाल होता है। किसी आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो आदर्श मशीन की दक्षता जो है लगभग 100% होती है। 100% होती है। पीएच स्केल 7 का मान दर्शाता है कि विलयन जो है वो उदासीन है। अगर रेंज है देखा जाए, ये 0 है, ये 14 है और यहाँ पर 7 है। इधर जो है वो अम्ल होता है, इधर जो है वो क्षार होता है और 7 पर जो होता है वो उदासीन है। क्या है? उदासीन होता है। तो आंसर हमारा सी होगा। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो है वो क्या है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अग्न्याशय लैंगरहैंस की दीपकाय से। अग्न्याशय लैंगरहैंस की दीपकाय से होता है। अगला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रदान करना। यानी 77 के जो है वो बी होता है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मकालू किन 2 क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? और इसका सही आंसर होगा नेपाल और तिब्बत। क्या है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 123वां। क्या है? 123वां देश बन गया है। 2 मई 2025 का योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है? कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है 2 मई 2025 का योग महोत्सव नासिक में। क्या है? नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। संचार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। क्या है? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा शुरू की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम कितनी अवधि जो है वो निर्धारित होती है? तो 3 महीने। क्या है? 3 महीने होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर। क्या है? 180 डिग्री
देशांतर। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है तो वो है माउंट पोपा। क्या है? माउंट पोपा। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है और इसका आंसर होगा भूमिगत जल द्वारा। क्या है? भूमिगत जल द्वारा होता है। अमेजन वर्षा वन स्थित है। अमेजन वर्षा वन स्थित है दक्षिण अमेरिका में। क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। एक तरफ सूची 1 और 2 है। बिल्ली बिल्ली। क्या है? बिल्ली बिल्ली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन जो है वो यूएसए में। क्या है? यूएसए में। टाइफून जो है वो चीन में। क्या है? चीन में। इसी तरह और भी कई जो है वो है। मान लिया कि अगर कहा जाए कि मिस्ट्रल। क्या है? मिस्ट्रल जो अक्सर पूछा जाता है, मिस्ट्रल, तो ये जो है स्पेन एवं फ्रांस में बहती है। जो मिस्ट्रल है स्पेन एवं फ्रांस में। सामून। क्या है? सामून जो है कहाँ? ईरान में। क्या है? ईरान में। बोरा। क्या है? बोरा जो है वो एड्रियाटिक तट पे। क्या है? एड्रियाटिक तट पे। क्या है? तट पे बहने वाली हवा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 87 के बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। क्या है? आबादी है तो है 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1982 में। क्या है? 1982 ईस्वी में हुआ था। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात कहलाती है। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तटरक्षक बल की तो 1 फरवरी 1977 को। 1 फरवरी 1977 को। समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। किस रिश्ते को समर्पित है? तो भाई और बहन का। क्या है? भाई और बहन के। इसके पात्र जो है वो मिट्टी के बने होते हैं। क्या है? बने होते हैं। इसके पात्र श्यामा यानी सामा और चकेवा यानी भाई बहन है। सामा चकेवा नाट्य का आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में पूर्णिमा तक जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। इसमें कुंवारी कन्याओं के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। किससे संबंध है? तो ये है संविधान संशोधन से। क्या है? संविधान संशोधन से। और ये जो भाग किस में है? तो ये 20 में वर्णन है। दो संख्याओं का एलसीएम का मान इतना है, एचसीएफ का इतना है। एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या सीधे जो है एलसीएम अब गुना जो है एचसीएफ कर दीजिए। अब बटा जो है पहली संख्या से भाग दीजिए एक संख्या से, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। और इसका जो आंसर आ जाएगा 594 आ जाएगा। बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। महेश, राम और अनवर का औसत वजन 46 है। यदि महेश और राम का औसत वजन 93 है तो राम और अनवर का औसत वजन 49 है। तो राम का वजन कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर जो है राम का वजन बराबर जो हो जाएगा, राम का वजन बराबर क्या हो जाएगा? महेश प्लस राम का वजन। क्या है? राम का प्लस राम प्लस अनवर का वजन। ये दोनों के वजन जोड़ के घटा देना है। कितना में? महेश प्लस राम प्लस अनवर का। क्या है? अनवर का वजन में घटा देना है। चलिए आइए इसमें घटाते हैं। ये हो जाएगा महेश और राम का कितना है? 39 गुना 2। और ये प्लस हो जाएगा 49 गुना 2। ये तो जोड़ हो गया। घटाना है कितना? 46 का 3 हो जाएगा। 3 जब ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा 78 प्लस 98 माइनस जो है 138। क्या है? 138। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 176 माइनस 138 कितना हो जाएगा? 38 किलोग्राम। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। हाल ही में किस राज्य के अनुशासित प्रदेश ने एक सड़क नाम बोडो जनजाति के नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है माइक वॉल्टेज के। क्या है? माइक वॉल्टेज के। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है संजय जायसवाल को। क्या है? संजय जायसवाल को। एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश बन गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।